बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है और आप इसके ऊपर अमल भी करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल है और जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें आगे और जहां तक हो सके इसको पहुंचाएं भी, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मसला है और इस मसले को हल करना ऐसे समझ लें कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के जो दिन है वो करीब आते जा रहे हैं और कागजात नामजदगी कराने में जमा कराने में चंद जो है ना वो घंटे बाकी रह गए। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें मजीद एक आध दिन की जो है ना वो तौसीह कर दे, लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से कहा कि ये लास्ट जो है ना वो डे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो इस वक्त नाज़रीन जिला जंग की हम बात करेंगे, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के 2 कैंडिडेट हैं, उनकी पूरी की पूरी तफसील है और वहां पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं हो रहे। अल्लामा सऊद हुसैन साहब भी इस चीज़ का नोटिस लें। आप सब लोग जानते हैं कि जिस हल्के में भी कैंडिडेट हमेशा हर जमात के खड़े होते हैं वहां पर ऑलरेडी 3 से 4 बंदे जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। फिर क्या था जिसको क्या करती है स्टैंड करवाती है, बाकी उसके हक में दस्तबरदार हो जाते हैं और अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नाज़रीन सिचुएशन है। हल्का NA 110 यानी 110 2018 के इलेक्शन में TLP की टिकट पर रमजान घल्लू साहब ने क्या किया था, यहां से हिस्सा लिया था। और रमजान घल्लू साहब किसी भी तारुफ के नाज़रीन मोहताज नहीं है, ये काफ़ी मशहूर हस्ती हैं इस हल्के की, ये बहुत से लोग जानते हैं। कराची तक इनके जो है वो मुरीदैन हैं और लोग आते हैं इनसे, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि जो भी बंदा इनसे आता है ये उनसे ऐसा समझ लें कि प्यार और शफकत से पेश आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। यानी इलाके के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा शख्सी वोट है और दूसरा नजरियाती वोट भी है। आप देखिए कि जब नजरियाती और शख्सी वोट आपस में इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त काफ़ी जो है ना आपको हेल्प मिलती है जीतने में इस तरह से। और ये काफ़ी मशहूर हस्ती हैं और उन्होंने 2018 के इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान की टिकट पर जो था वो इलेक्शन में स्टैंड लिया और उन्होंने काफ़ी जो थे वोट हासिल किए। आपको मालूम है कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान की तंजीम साजी नहीं थी, UC लेवल पर इस तरह से या PP लेवल पर या NA लेवल पर नहीं थी। बस यहाँ पर कैंडिडेट ही खड़े किए गए और उस वक्त घल्लू साहब खड़े हुए और घल्लू साहब ने काफ़ी वोट हासिल किए। और आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली हुई है उस धांधली की मिसाल भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसी बदतरीन धांधली तारीख की हुई जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके बाद नाज़रीन इस दफा उनसे पूछा ही नहीं गया और अमाद नाम के जो वकील साहब हैं उनको खड़ा किया गया। कोई बात नहीं है, वो भी अपनी तहरीक के हैं और घल्लू साहब भी अपनी तहरीक के हैं। याद रखिए तहरीक का जो भी बंदा स्टैंड ले खड़ा हो, आप अपने इख्तलाफात साइड पे रख कर उसको सपोर्ट करें, खुलकर सपोर्ट करें। लेकिन सबसे पहली बात यह कि आप अपने नजरियाती लोगों को यकसर मुस्तरद ना करें, बल्कि आप उनको एतमाद में लें, उनसे बातचीत करें, उनको अपने साथ बिठाएं, उनसे मुशावरत करें। हाँ, अगर उनकी हल्के के अंदर जो एक शख्सी वोट है वो कम है या नजरियाती यानी अगर लोग उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, फिर उनको अपने साथ बिठाकर उनको आमादा करें। फिर जिस बंदे को आप स्टैंड करवाएं वो उसके हक में फिर अपना बयान जारी करके सर हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मानने वाले हमारे मुरीदैन हैं, वो हमें जो है ना वो वोट कास्ट करें। हमें जो एक साथी जहां पर खड़ा किया गया और कहा गया उसको वोट कास्ट करें, इस तरह से सिचुएशन वहां पर बने। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं किया गया और इमाद साहब ने वहां पर जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और अगर अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी गंभीर इस वजह से है कि इमाद साहब ने वहां पर
अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, मोस्ट वेलकम। अगर वो स्टैंड लेते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो उनके लिए वहां की जो अवाम है वो दिन रात एक करे, मेहनत करे और उनको इलेक्शन में जितवाएं। और वहां पर एक और बात जो इस वक्त जो है ऐसे समझने के इख्तिलाफात की फिजा पैदा हो रही है, वो इस तरह से हो रही है कि वहां पर रमजान घलू साहब को भी कहा गया है कि आप भी वहां पर जाकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तो वो किस तरह से करवाएं? अगर वो वहां पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो दूसरी पार्टी खड़ी होगी और वो अमाद साहब को कहेगी कि ये देखिए, ये आपकी मुखालफत कर रहे हैं, ये आपकी मुखालफत में आगे बढ़ गए, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, लिहाजा आप अब नहीं जी सकते। इस तरह से दोनों यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादतों को वहां पर लड़ाया जाएगा और इसका जो फायदा होगा वो तीसरी पार्टी उठेगी। हाँ, अगर फर्ज करें कि घलू साहब अमाद साहब की हिमायत में बैठ भी जाते हैं या इमाद साहब घलू साहब की हिमायत में बैठ जाते हैं, वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते हैं, तो फिर जब इलेक्शन होता है, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? खुदा न खास्ता इन दोनों शख्सियत में से एक भी शख्सियत हार गई तो ये कहेंगे कि देखिए कि ये बंदा मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था और इसकी वजह से मैं भी इलेक्शन हार गया, और ये सारा का सारा जो इल्जाम होगा फिर इन दोनों में से जो भी शख्सियत खड़ी होगी या इस तरह से मामला होंगे उसके ऊपर मलबा गिरा दिया जाएगा। तो इस वक्त नाज़रीन वहां पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जिलाई जो क़यादत है उन्होंने भी क्या किया है, वहां पर कोई मुशावरत नहीं की। जिलाई क़यादत को चाहिए था कि वो मुशावरत करती, और इस तरह एंड ने जंग 9 और 10 में दोनों में जो है वो सिचुएशन इंतहाई अफसोसनाक है। और वहां पर भी इस तरह से हुआ है कि जो नजरियाती लोग हैं उनको रिजेक्ट किया गया है। तो ये बात नहीं यार, आप न्यू लोगों को भी लेकर आए, ओल्ड लोगों को भी अपने साथ रखे, फिर उनको साथ बिठाते और इनको एग्री करके वहां पर एक बंदे को खड़ा कराया जाता, लेकिन वहां पर भी इस तरह से नहीं है। और जब बहुत से लोग जो है वो सुन रहे हैं कि NA-110 और NA-100 जो 9 के लोग हैं, उनका कहने के नजरियाती लोगों को यहां पर खड़ा किया जाए जो वहां पर मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है। तो इसके लिए क्या है कि वहां पर मलिक रियाज साहब जो है, ऐवान साहब वो 109 से है और रमजान घलू साहब 110 से हैं, यानी 110 से और 109 से ये दोनों शख्सियत। और वहां पर ये अपने कागजात नामजदगी इस वजह से जमा नहीं करा रहे अभी तक कि वहां पर अगर हमने जमा कराए, जो लोग पहले स्टैंड ले चुके हैं, जो जमा करा चुके हैं, तो वो कहेंगे कि ये क्या करें, हमारी मुखालफत करें, लिहाजा इस बुनियाद पर हम ये चीजें वहां पर यानी मज़ीद इख्तिलाफात को हवा नहीं देना चाहते, वहां पर खड़ा नहीं होना चाहते, अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराना चाहते। लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कॉल भी किया है मलिक रियाज साहब को कि आप क्या करें, रियाज खान साहब को कि आप 109 से क्या करें, अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। वहां पर जो अवामी तबका है वो भी इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, और ऊपर से क़यादत भी यही चाहती है। लेकिन जो जिलाई क़यादत है उन्होंने सुनने में आ रहा है कि मुशावरत नहीं की। तो मेरी मजलिस शूरा के अरकान से और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज का नोटिस ले और इन मामलात को हल कराएं, क्योंकि इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट हो उसकी सपोर्ट करें, खोलकर सपोर्ट करें, आपस में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो। हाँ, जो लोग इस वक्त सब्र से काम ले रहे हैं उन्होंने सही बात की, उन्होंने कहा कि जो हमें क़यादत हुक्म देगी हम उसके ऊपर चलेंगे, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर इख्तिलाफात पैदा हो, हम एक होकर चलना चाहते हैं और इस तरह से होना भी चाहिए। और बाकी जो लोग होंगे वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। लिहाजा 3 से 4 कैंडिडेट हर हल्के में होने चाहिए और उनको कागजात नामजदगी जमा भी करवानी चाहिए, और फिर जिसको पार्टी टिकट देगी उनका फिर आप लोग साथ भी दें और उनको वोट भी दें, उनको सपोर्ट भी करें। तो ये चीजें इस वक्त जो है ना वो करें, ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। अब देखना यह है कि वहां पर मजीद क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, ये तमाम चीजें नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन अल्लामा साद हुसैन साहब आज सुनने में आ रहा है कि वो फैसलाबाद का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें यकीनन वो इस चीज का नोटिस भी लेंगे और इस मामले को हल कराने में अपना जो अहम तरीन किरदार है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।